दूल्हा बनेंगे ना आजम रजा, कल को दूल्हा बनेंगे ना अल्लाह ताला बरकतें नाजिल फरमाएगा। क्यों ना बरकतें नाजिल फरमाए। आज उन्होंने अगर दूल्हा बनने से पहले जिक्र किया है तो मेराज के दूल्हा का किया है, कौनैन के वाली का किया है, खिसरवे खूबा का किया है, सयाहे लामका का किया है, नाजिश हर दो जहां का किया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का किया है, नौशहे बज़्म जन्नत का किया है। दूल्हा बनेंगे, अरे हज़रत मोहम्मद आज़म दूल्हा बनेंगे। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है तुम्हारे लिए, मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, तुम्ही में से बीवियों को पैदा किया है। किस लिए पैदा किया है? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह ने इन रिश्तों के दरमियान क्या फरमाई है? मोहब्बत पैदा फरमाई है। मियाँ और बीवी के दरमियान जो है अल्लाह ने मोहब्बत पैदा फरमाई है। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह ने इन दोनों के दरमियान मोहब्बत और उल्फत का रिश्ता रखा है। अल्लाह क्या कहता है? इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, ये जो हमने मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया है, जो हमने मियाँ बीवी को पैदा किया है, इसको रिश्ते को जो पैदा किया है प्यारो, ये जो है इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, ये गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानी है, गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानी है। अल्लाह जब इस रिश्ते में अल्लाह ने मोहब्बत पैदा फरमा दी, जब अल्लाह ने इस रिश्ते में अरे उल्फत मोहब्बत कायम फरमा दी, तो ये रिश्ता जो है, अरे ये रिश्ता जो है बड़ी अजमत वाला रिश्ता होता है, बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। अल्लाह के प्यारे नबी सरवरे कायनात फख्रे मौजूदात मेरे आका इरशाद फरमाते हैं निकाह को आसान किया करो, निकाह को आसान किया करो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारो, अरे जो निकाह कर लेता है अल्लाह ताला उसका आधा ईमान मुकम्मल कर देता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत जिंदाबाद। अल्लाह उसका आधा ईमान मुकम्मल करता है। किसका? जो निकाह करता है। और क्यों सुनो, अरे सुनो कि आधा ईमान मुकम्मल हो गया। अल्लाह के नबी का फरमान है जिसने निकाह किया है अरे उसका आधा ईमान जो है, अरे आधा ईमान जो है मुकम्मल हो गया है। अल्लाहु अकबर। प्यारे अब आगे चलते हैं। ये शादी का आज जो है, आज जो शादी का प्रोग्राम है, कुछ मैसेज लेके जाओ, अरे कुछ मैसेज लेके जाओ, इसको फॉरवर्ड करना कि निकाह कैसे हुआ था। अल्लाह अल्लाह, सबसे पहला निकाह हुआ था, कहाँ हुआ था? जन्नत में हुआ था। कहाँ हुआ था? जन्नत में हुआ था। हज़रत आदम का हुआ था। किससे हुआ था? माँ हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा से हुआ था। अल्लाह अल्लाह, अरे जन्नत में आदम का दिल नहीं लगता है। अल्लाह ने हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया। हज़रत हव्वा को जब पैदा किया है मेरे आका ने, मेरे आका करीम के जद्दे हमजद, तमाम के इंसानों के वालिद गिरामी हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा के दरमियान जाते हैं और हज़रत हव्वा के करीब जाते हैं, करीब जाने का इरादा करते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरा रब कहता है ए आदम, अभी इजाज़त नहीं है हव्वा के करीब होने की, अभी आपको इजाज़त नहीं है कि आप हव्वा से मुलाकात करो। हज़रत आदम ने अर्ज़ की, ए मौला, आदम के लिए हुक्म किया है, मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह कहता है आदम मैंने बनाया ही तुम्हारे लिए है, लेकिन मुलाकात ऐसे न होगी। कहा मेहर अदा कर दो, मेहर अदा कर दो। अब सुनो सुनो, आदम ने कहा था जन्नत में आदम है, कोई पैसा नहीं है। अरे आदम के पास पैसा नहीं है। कहा ए मौला, मेहर अदा करूं तो कैसे करूं? हव्वा के करीब जाना हलाल होगा तो कैसे होगा? तो रब ने मुस्तफा की शान को जन्नत में इतना बुलंद किया था। आज अगर तुम अपनी शादी में जिक्र मुस्तफा कर रहे हो तो ये मेरे रब की सुन्नत है। इसलिए कि अल्लाह ने आदम की शादी जब हव्वा से हुई थी, मेहर अदा करने के लिए मेरे आका की शान यूं बयान की थी, आदम अगर हव्वा के करीब होना चाहते
चाहते हो तो मेहर अदा करो। कहा मेहर अदा करूं तो कैसे करूं? कहा मेरे नबी पे दरूद पाक पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद आलिमुल कादरी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। क्या करो? मेहर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज मेहर अदा होता है, आज मेहर अदा होता है। अरे इंसान को क्रेटा चाहिए, इंसान को क्या चाहिए? बुलेरो चाहिए। इंसान को क्या चाहिए? इंटेवर चाहिए। इंसान को क्या चाहिए? वेगनार चाहिए। अरे बात तो यहाँ तक बढ़ चुकी है, कोई कहता है फॉर्चुनर चाहिए, लेकिन जब मेहर की बात आती है, जब मेहर काजी साहब रजिस्टर भरते हैं और जब कहते हैं मेहर की बताओ तो कह दो 10,786 रख दो। कोई कहता 5,786 रख दो। यहाँ तक की बात की जाती है जो तुम्हारी खुशी वो हमारी खुशी। बेटी से पूछा नहीं जाता है बेटी तेरा मेहर कितना होना चाहिए, ए बेटी तेरा मेहर कितना होना चाहिए। आज तुम किस दुनिया में जी रहे हो? आज तुम किस दुनिया में जी रहे हो? कौन से वक्त में जी रहे हो? अल्लाह अल्लाह, आज तुमने शादियों को इतना बुलंद वाला कर दिया है, आज तुमने शादियों को इतना महंगा कर दिया है, आज तुमने शादी को इतना एक्सपेंसिव कर दिया है। गरीब जो है अपनी बेटी की शादी में रो रहा है, तड़प रहा है, लेकिन लड़के वाले के मुंह सीधे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने पूछा ये रविश तो तेरी नहीं थी। अरे इस्लाम ने निकाह को बड़ा आसान फरमाया। 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है निकाह। क्या हो? एक काजी हो, अरे 2 गवाह हो और उसके गवाहों की मौजूदगी में हिजाब कबूल हो जाए, यही निकाह के शराइत है। लेकिन मेरे प्यारे आज तू जो है जब बारात लेके जाता है तो कहता है पूरे गांव की दावत है, पूरे गांव की दावत ले जाता है। कोई 400 आदमी ले जाने में फख्र महसूस कर रहा है, अरे कोई 500 लेके जा रहा है। मैंने तो यहाँ तक देखा है अरे प्यारे, अरे बहुत सी शादियों में जब खाना खत्म हो जाता है अरे बेटी वाली को इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या मेरे नबी ने तुझे यही तसव्वुर दिया था कि ये आमिना के लाल का तसव्वुर यही था? क्या गुम्बद खजरा के मकी का तसव्वुर यही था? ना ना, बल्कि मेरे रब ने फरमाया था, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया था अरे आज तू दुनियादार से मांग रहा है, अरे इससे मत मांग। अगर तुझे मांगना है अरे जब सब सो जाए अपने मुसल्ले को बिछा दे, अपनी जबी को बारगाह खुदाबंदी में रख दे और कहे मौला किस बात की कमी है? आका तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में, जन्नत तेरी गली में। लाओ रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, कौनैन में रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बट्टी है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। ए मेरे प्यारे, अगर तू मुसल्ला बिछा देता अपने रब की बारगाह से मांग लेता, तेरा रब भी राजी होता, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होता। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन किरेटा चाहिए जी, नहीं चाहिए? बताओ। और ये भी लड़की वाला कम नहीं है। आप हर तकरीरें सुनी होंगी जो देखोगे लड़के वाले को ये चाहिए, लड़के। अब ऐसे लड़की वाले को भी तो कोई छोटा मोटा रिश्ता समझ में ना आ रहा। लड़की वाले को कोई रिश्ता छोटा मोटा समझ में नहीं आ रहा है। कैसे? क्या गए देखने, लड़का है, हाँ। कहाँ गए? किसी भी जगह गए। बोले क्या करता? बोले 2 पेट्रोल पंप हैं। बोले अच्छा। अब इनने मीडिएटर को, ये बिचौलिया ये बिचौलिए भी जब तक 3-4 मुर्गे इधर से 3-4 मुर्गे इधर से ना, इसका भी पेट ना बढ़ता। एक तो मिला, मुझसे बोला हजरत मैं तो नाश्ता जब करता हूँ तो ये फ्रूट्स खाते ही नहीं हूँ, बिस्किट खाते ही नहीं हूँ। मैंने कहा भाई क्या मामला है, क्यों नहीं खा? बोले हजरत ड्राई फ्रूट खाता हूँ। जब तक इससे पेट भर जाता है ताकत मिलती नहीं है। तो हमारा रोज नाश्ते पे नाश्ते। मैंने कहा ठीक है।
इधर ने कहा, लड़की वाले ने कहा भाई कोई गुंजाइश है? बोला हाँ हाँ मैं कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा। लड़के वाले क्या कह रहे यार? बोले लड़की वाला तो ये देने को तैयार है, तुम बताओ। बेचारे को उसे पता नहीं लड़की वाले को कहाँ से कहाँ तक दोनों तरफ से मार दिया। और इसने और शादी के टाइम पे गायब, शादी के टाइम पे गायब। लड़की वाला भी बगैर पेट्रोल पंप से वाले से कर नहीं दिया। गरीब बोला कहाँ क्या खिलाएगा, घर टूटा हुआ है। अरे सुनो, जैसे तुम लोगों से पूछते हो, इमाम साहब से आने के पूछा करो, मस्जिद के इमाम साहब से आने पूछा करो, तफ्तीश करते हो लोगों को, लड़का शराबी तो नहीं है, लड़का जुआरी तो नहीं है, लड़का सट्टेबाज तो नहीं है, लड़का ये तो नहीं है, सब पूछते हो नहीं पूछते हो? पूछते हो। लेकिन ये नहीं पूछते हो कि ये लड़के के पास दौलत जो आई है, समझ चाहूंगा सर, लड़का है, लड़के के पास 2 पेट्रोल पंप आए हैं, लड़के के पास इतनी दौलत आई है, इमाम साहब ये तो बता दो हलाल की है या हराम की? हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। ये नहीं पूछता है तू कि ये दौलत, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, अरे ये हलाल के हैं या हराम के? अगर हराम के हैं तो तू कह देता मुझे हराम की दौलत पे नाज नहीं है, मेरी बेटी अगर फाके से भी रहेगी तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन उसके हल्क में हराम लुक़मा उतरे ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात कहां से आई कि तुमने पूरे मुआशरे ने हालत खराब कर रखी है शादियों में। अभी जहाँ पे मैं रहता हूँ, लड़की वाले के यहाँ से सब कुछ सही हो गया है, खाना वाना लड़के वाले ने बना दिया, सब कुछ कई हजार का इंतजाम करा, किसी ने भच के मारी तो उस लड़के वाले ने कह दी मैं आई नहीं, लड़की वाले ने। लो 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 भाई, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ की बात। सुनो प्यारो, मेरे नबी ने तो फरमाया निकाह को आसान फरमाओ, निकाह को आसान करो। निकाह को जब तुम आसान करोगे जिना खुद ब खुद महंगा हो जाएगा। बेशक। दौरे हाजिर में क्या हो रहा है? हक है। दौरे हाजिर में बहुत लोगों के दिल पे बहुत ज्यादा चुभ रही होंगी मेरी बातें, लेकिन मैं हक बोलने यहाँ पर जब बैठा हूँ ना तो हक बोलने के लिए बैठा हूँ। बेशक बेशक। मुझे फिक्र नहीं है कि तुम नाराज हो, फिक्र ये है कि मुस्तफ़ा नाराज ना हो। बेशक। अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारे, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने मानने वाले हैं? सब मानने वाले हैं? हाथ उठा के बताओ, सब मानने वाले हैं आका के? आका ने कितनी शादी की? 11। कितनी? 11 शादी आका ने की। किसी में दहेज मिला, किसी में दहेज हुजूर ने मांगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने शादी की दहेज मांगा, हजरत उमर फारूक आजम ने शादी की दहेज मांगा, हजरत उस्मान जुन्नुरैन ने 2 शादी की, 2 बेटियों से हुजूर की मांगा, हज़रत मौलाए कायनात ने शादी की मांगा? नहीं मांगा। जब नबी की सुन्नत अदा करता है, कहता है निकाह मेरे नबी की सुन्नत है, तो ये जहेज कहाँ से आया? बेशक। जहेज कहाँ से आया? अरे ये जहेज, अरे काश तूने सोचा होता मुझे जहेज नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह की रजा चाहिए। बेशक। और अल्लाह की रजा, अल्लाह की रजा जहेज लेने में नहीं है, अल्लाह की रजा निकाह को आसान करने में। बेशक बेशक, हक है, बहुत खूब। अल्लाह। और सुनो मेरे प्यारों, सुनो, ये बड़ी अहम बात बता रहा हूं। और मैं एक बात और बता दूं, पहले हिंदुस्तान में सती प्रथा होती थी, हिंदू लोग करते थे, अगर किसी का शौहर इंतकाल कर गया उसे
चिता पे लिटा दिया करते थे। लोग तालीम याफ्ता हुए, उन्होंने क्या किया, इस रिवाज को ख़त्म किया। मुसलमानों जब इस्लाम नहीं आया था लड़कियों को जिंदा दफनाया करते थे, नबी आए ख़त्म। बेटी को हुजूर ने फरमाया, उस वक्त के दौर में फातिमा बुज़ातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। उस वक्त जब लड़कियों को दफनाया जाता था, जब ये सारी रस्में ख़त्म हो गई तो ये बता दो, ये दहेज की रस्म ख़त्म नहीं हो सकती? ये 500 बाराती, ये 300 बाराती, ये 400 बाराती, ये ख़त्म नहीं हो सकते? घर के लोग जाएं, मस्जिद में जाएं, मस्जिद में निकाह करो। और जब से ये होटल चले, होटल जब से चले, ये मेरी झोल गरीब है, बोले कौन से होटल में, कौन से होटल में 2-2 लाख रुपए होटलों में जा रहा है, 1-1 लाख रुपए वो कर्ज कर रहा है, उधार ले रहा है, अपनी ज़मीन बेच रहा है, कोई अपने घर को गिरवी रख रहा है। उससे पूछो, ये तो बता दे तू गिरवी क्यों रख रहा? का मेरी बेटी जवान है, मैं उसके हाथ पीले करना चाहता। बड़े बड़े उम्र दराज रिक्शा चलाते हुए नजर आते हैं। कहा बाबा 60 साल में तो रिटायरमेंट हो जाता है, गवर्नमेंट भी रिटायरमेंट दे देती है, आराम करने की उम्र है, आराम क्यों नहीं करते? क्यों रिक्शा चलाते हो? अरे क्यों बोरियां धोते हो? तो जवाब होता है, मेरी बेटी जवान है, मुझे उसके हाथ पीले करना। अल्लाह अल्लाह। ए मेरे प्यारो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो। क्या हो रहा है? सुनो, आज मोहम्मद आजम साहब ने महफिल मिलाद सजाई है, लेकिन हमने देखा है ये इस रात को बोलते मंढा। क्या मंढा? पता काय से मंढा, काय से मंढा। हिंदुस्तान में मुसलमान उन्होंने रस्में हिंदुआनी छोड़ी नहीं है अपनी शादियों में। कहा मंडा? बोले वलीमा। बोले वो थोड़ा हाथ ऐसी चल रहा था। वलीमा मेरे नबी की सुन्नत। मुसलमान वलीमा करता हुआ नजर नहीं आ रहा। कहा क्या करा? कहा मंडा। कैसा मंडा? और ऐसी ऐसी रस्में। अभी मैंने एक शादी में देखा कि क्या हुआ कि लड़की वालों की तरफ से हल्दी लगाने के नहीं आ रहा है, हल्दी लगाने के नहीं। तो मैंने क्या कोई उपटन उपटन लगाएंगे, लगा देंगे, चले जाएंगे। मैंने देखा गाड़ी में से कोई भी आदमी उतरा नहीं, सब औरतें थी, लड़कियां थी। मुसलमानों की शादी थी, मुसलमान की शादी थी। लड़कियां आई किस लिए? हल्दी लगाने के लिए। ए प्यारे, ये प्यारे, अरे औरत को जो है, अरे जैसा औरत को देखना हराम है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, वकुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम व यहफज़ु फुरूजहुम। अल्लाह अल्लाह। इसी तरीके से अल्लाह ने दूसरी आयत में फरमाया, वकुल लिल मुमिनाति यगुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुम। ए महबूब, मर्दों से भी कह दो, औरतों से भी कह दो। क्या कह दो? कि अपने निगाहों को नीचा करें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। आज शादियों में अरे हल्दी लगाई जा रही है, लड़के के लड़के हल्दियां लगा रहे हैं, अरे तरह तरह की रस्में हो रही है। ए प्यारे, जब लड़की को देखना हराम है तो लड़के के हल्दी लगाना तो ये बदल से होना हराम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक है, हल्दी ये लगा रही है, हल्दी है, कैसी हल्दी हो गई। और प्यारो, और एक बात और है, इतना बड़ा वो दिल बनाता है, दिल हाथ पे दिल बना। आपने तो नहीं बनाया? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। बना था इतना लंबा दिल, और हाथ में ही बनागा हथेली पे, और उसके नीचे मारता एक लंबा सा तीर।
पता ना कहाँ जा रहा है, तीर कहाँ जा रहा है, दिल बना गया ऐसे। और इधर लिखा होगा लड़के का जो नाम होगा शुरू का अल्फाबेट उधर से, मिसाल को आजम भाई की शादी है तो ए इधर, और उधर जो उसकी होने वाली बीवी है उसका नाम इधर। मैंने कहा जब तक ये रंग न छूट रहा है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। हमारे यहाँ पर हालात क्या हैं, अरे हमारे हालात जो हैं, हमारे घरों के हालात क्या हैं। कुछ दिन शादी के हुए, बीवी आई नहीं आई है, बीवी नहीं आई है, अरे जो है शादी का नया मामला है, हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजर रही है। कुछ दिन के बाद क्या होता है, कुछ दिन के बाद ये होता है, तरह तरह की बातें निकलने लगती हैं। अगर बीवी जो है थोड़ा सा नमक तेज़ करते इसे वो बर्दाश्त नहीं होता है, अगर बीवी थोड़ा सा तेल खाने में ज्यादा करते इसे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। अल्लाह अल्लाह, अरे क्या तुम्हें यही तसव्वुर मुस्तफ़ा ने दिया था? ना, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी बीवियों से मोहब्बत करके बताया था कि बीवियों से मोहब्बत करना ये चापलूसी की निशानी नहीं है, बीवियों से मोहब्बत करना ये चापलूसी की निशानी नहीं है, बल्कि तुम्हारे नबी की सुन्नत है, तुम्हारे नबी की सुन्नत है। इसीलिए रब इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरतें मर्दों का लिबास है, मर्द औरतों का लिबास है, और लिबास से अरे एक दूसरे की हिफाजत की जाती है, अरे नाके पे इज्जती की जाती है। आज हर घर में सास बहू के झगड़े आम होते नजर आ रहे हैं। बहू को सास नहीं भाती है, सास को बहू नहीं भाती है। आखिर वजह क्या है? ये वजह ये है, अरे आज मैं जो है आपको ये एक नुस्खा बताने चाहता हूँ, जिसके घर में अगर शादी हो जाए, बहू आए, अगर सास बहू की लड़ाई खत्म कैसे होगी? ऐसे होगी कि सास जो है बहू को बेटी मान ले, बेटी जो है अरे बहू जो है सास को अपनी माँ तस्लीम कर ले। अरे जब माँ बेटी का रिश्ता हो जाएगा कायम तो कोई लड़ाई झगड़ा रहेगा ही नहीं। बेशक, बहुत खूब, बहुत अच्छा। लेकिन भाई मैं कहता हूँ ना, आखिर मसले ये आते हैं कि हजरत जब से शादी हुई है ना, लड़का कुछ दे ही नहीं रहा, भाई क्यों नहीं दे रहा है? एक से पूछा गया ये तो बता दो, एक ने एक बेटी की शादी करी, एक बेटे की शादी करी। जब बेटे और बेटी की शादी हुई तो कहा अम्मा ये तो बता दो बेटी खुश है? तो कहे अल्लाह ऐसा दामाद सबको दे। बोले क्या बात है? बोले अल्लाह ऐसा दामाद सबको दे। बोले क्या बात है? कि जितना भी कमाता है बेटी के हाथ में ही देता है, जितना भी कमाता है बेटी के हाथ में देता है। कहा बहू कैसी है अम्मा? मत पूछो, जब से उसके पेरे आए ना, पेरे जितने देता था कभी कमा के देता था, अब तो वो भी न देता। तेरी बेटी दूसरी की बेटी नहीं, अपने माँ बाप को छोड़ के आई है वो तेरे घर के में, अपने भाई बहनों के लिए जुदाई की कुर्बानी दी है उसने। तेरी बेटी दूसरे की बेटी नहीं। ए प्यारो सुन लो, अरे हर बहू को बेटी तस्लीम कर ले, और बहू को चाहिए सास को मां तस्लीम कर ले। ये लड़ाई झगड़े किस काम के हैं? घर बर्बाद हो जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, बर्बाद। इसलिए मेरे प्यारो, बेटी को सबक देकर भेजा करो ससुराल कि बेटी शिकवा मत करना, शिकायत मत करना, अगर कोई तकलीफ आ जाए ना खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेना। अच्छा एक बात बताओ, मेरे आका कायनात के मालिक, कुछ कमी है मेरे आका के पास किसी बात की? ये बता देंगे हजरत बैठे हुए, कोई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई कमी नहीं? किस बात की कमी है? आका तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में। लेकिन एक बात बताओ, अगर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुजूर क्या ना दे सकते थे शादी में? है? अरे कौन फातिमा? वो फातिमा, वो सैयदा, वो तैयबा, वो जाहिदा,
वो तकिया, वो नकिया, वो राकिया, वो साजिदा, जिसके बारे में कहा गया कि फातिमा वो है जिनके बालों की स्याही फरिश्तों ने न देखी। बहुत अच्छी बात की। वो फातिमा अगर जिनके घर जिब्रील भी आते तो इजाजत लेके आते थे। वो फातिमा सुनो, सैयदा की वो शान है, सैयदा तैयबा की वो शान है कि मेरे आका जब जाते थे कहीं, अबू बकर खड़े हो जाते थे, उमर खड़े हो जाते थे, उस्मान खड़े हो जाते थे, अली खड़े हो जाते थे, साद इब्ने अबी वक़ास खड़े हो जाते थे, हज़रत तलहा खड़े हो जाते थे, हज़रत ज़ुबैर खड़े हो जाते थे, यहाँ तक के जितने भी सहाबा किराम थे मेरे आका आते थे सब खड़े हो जाते थे। लेकिन जैसे ही सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा तो ज़हरा आती थी, मेरे आका खुद खड़े हो जाते थे। बेशक, सुभान। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफ़ा ख्वाजा का हिंदुस्तान हुजूर सैयद आलिमुल क़ादरी साहब क़िबला, शादी खाना आबादी, भाई मोहतरम आज़म रज़ा की शादी सरजमीन अस्करीपुर अमरोहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। ए प्यारो, मेरे आका खुद खड़े हो जाते थे। मेरे आका सैयदा फातिमा ज़हरा को देखते थे ना तो मेरे आका कभी फातिमा के हाथों को चूमते थे, कभी मेरे आका सैयदा फातिमा के लिए चादर बिछा दिया करते थे, कभी अपने मनसब पर बिठा दिया करते थे। लेकिन क्या बात है, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो रही है, मौलाए कायनात से देखा नहीं गया है। ये बताओ फातिमा लिमा तब की क्यों रो रही हो, किस चीज़ ने आपको रुलाया है? हज़रत फातिमा ने अपने हाथों को दिखाया। ए अली देखो मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं, अली मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। अरे मुझसे चक्की पीसी नहीं जाती है, अरे 400 मीटर से मैं डोल से पानी खींचती हूँ, उससे छाले पड़ गए हैं। हज़रत अली मुस्कुराए, कहने लगे फातिमा आज तुम्हारे अब्बा जो है अरे माले गनीमत बांट रहे हैं, जरा चलते हैं कोई खनीज़ ले आए, कोई खादिमा ले आए ताकि तुम्हारा हाथ बटा दे करे। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका करीम की शहजादी मेरे आका के पास पहुंची है। जब पहुंची ना तो मेरे आका खड़े हो जाते हैं, फातिमा को अपने मनसब पे बिठाते हैं और कहते हैं फातिमा कैसे आना हुआ है? इधर मेरे आका की बेटी के शहजादी रसूल की आंखों से आंसू जारी होते हैं, इधर फातिमा रोती है, मेरे आका भी रोने लगते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका कहते हैं ए फातिमा बता तो क्यों रो रही है? मेरे आका से फातिमा अर्ज करती है या रसूल अल्लाह ये मत सोचना कि मुझे अली लेकर आए हैं, ये मत सोचना मुझे अली लेके आए हैं, आका मैं खुद आई हूँ। फातिमा ये तो बता क्यों आई है, आखिर आना कैसे हुआ है, क्या वजह है, क्यों रो रही है? आका मेरे हाथों को देखते हो? मेरे आका ने हाथों को देखा, सैयदा फातिमा के हाथ को देखा, हुजूर के आंसू तेज हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, कहा फातिमा बता क्या है? कहा आका अरे मेरे मुझसे जो है पानी की डोल खींचती हूँ, रस्सी से छाले पड़ गए हैं अपने हाथों से। ए आका अरे चक्की पीसती हूँ आका, अरे हाथों से छाले पड़ गए हैं। फातिमा चाहती क्या है ये तो बता दे। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था। मेरे आका से फातिमा ने कहा था ए आका सुना है आज माले गनीमत बांट रहे हैं, अरे आज खादिमा दे रहे हैं। आका एक खादिमा देते तो आपकी फातिमा, आपकी बेटी फातिमा की तकलीफ में कुछ आसानी हो जाती। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने मुस्कुराए हैं। फातिमा ये तो बता दे कि तुझे खादिमा से अच्छी कोई एक चीज़ बता दूँ तुझे तुझे सुकून मिल जाएगा। हज़रत फातिमा ने कहा आका जो बेहतर समझते हैं तजवीज़ फरमा दीजिए। मेरे आका ने कहा था ए फातिमा वो मज़ा जो तुझे खादिमा में नहीं आएगा, अरे खादिमा काम कर लेगी, इतना सुकून तुझे हासिल नहीं होगा। कहा आका सुकून हासिल होगा तो कैसे होगा?
आका सुकून मैसर होगा तो कैसे होगा। कहा था ए फातिमा जब हर नमाज पढ़े, हर नमाज के बाद जो है 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लिया कर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कर, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया कर। ए फातिमा अरे आराम में इतना मजा नहीं आएगा जितना मजा अल्लाह के जिक्र करने में आएगा, अल्लाह के जिक्र करने में आएगा। अल्लाह अल्लाह। ये तो बता दो मेरे आका चाहते तो क्या ना फातिमा को खादिमा दे सकते थे या नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, लेकिन निगाह नबुव्वत तो कुछ और देख रही थी, निगाह नबुव्वत तो कुछ और मुलाहिजा कर रही थी। आखिर वो निगाह नबुव्वत की देखना क्या था? अल्लाह अल्लाह। मेरे आका देख रहे थे कि आज अगर मैंने अपनी बेटी फातिमा को एक नौकरानी दे दी, एक खादिमा दे दी, तो ये मेरी सुन्नत हो जाएगी। अरे अमीर तो दे सकते हैं, लेकिन गरीब अपनी बेटी को कैसे नौकरानी दिया करेंगे, कैसे खादिमा दिया करेंगे? इसलिए मेरे नबी ने फरमाया था फातिमा सब्र कर लो, ए फातिमा सब्र कर लिया करो। इसलिए तो अरे जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे होते हैं, जब उन्हें कोई तकलीफ आती है, कोई मुसीबत लायक होती है, वो गिला नहीं करते हैं, वो शिकवा वो शिकायत नहीं करते हैं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं न हुज़्न अच्छा है न मलाल अच्छा है, खुदा जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफ़ा, अजमत सहाबा, अजमत इमाम हुसैन, शान इमाम हुसैन, अजमत फातिमा, अजमत फातिमा, शान हजरत फातिमा, हुजूर सैयद आलिमुल कादरी साहब क़िबला, फैज़ान औलिया इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सैयदा फातिमा की शान देखो प्यारो, ये सैयदा फातिमा है। अगर आज जो है ना थोड़ी तकलीफ आ जाए तो ये औरतें ना शिकायतें करने लगती हैं, और यहाँ तक कहते जब से मैं आई हूँ इस घर में ना मेरा नसीब फूट गया। ये क्या तकदीर को कोसती हो, क्यों तकदीर को कोसती हो? प्यारो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब्र, जब कोई तकलीफ आए ना तो मदद मांगा करो। बल्कि अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, बेशक बेशक सब्र से मदद मांगो और नमाज से मदद मांगो। बेशक बेशक इन्नल्लाह। आज हमारे यहाँ पे सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तारीख को तो हमने ताक़ों में बंद करके रख दिया है। यही वजह है ना कि हमारी बेटी है सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तारीख पर अमल करते हुए नजर नहीं आ रही हैं। नंगे सर माशाअल्लाह 5 शाबान मुअज़्ज़म मौलाए विलादत मौला हुसैन, आज ही के दिन ना बेशक फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आंगन में हजरत हुसैन पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। आज की जी है नहीं? जी जी 5 शाबान, वो 3 शाबान का कौल ज़ईफ़ है। जी जी माशाअल्लाह। वो जो 2 दिन पहले घूम रहा था, 5 शाबान मुअज़्ज़म का ये जो कौल है ये बड़ा कवी है। जमूर के नज़दीक मौला हुसैन की पैदाइश हुई ना तो 5 शाबान को हुई। आज़म साहब बड़े ही खुशनसीब हो कि जिक्र भी तुम्हारी शादी में मौलाए कायनात के बेटों का हो रहा है। और सुनो, अपनी किस्मत पर नाज कर लो, अपनी किस्मत पे नाज करो कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी शादी में कोई फजूल काम नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा है। बेशक बेशक बरकत मिलेगी। मैं बात कर रहा था सैयदा फातिमा की तारीख की कि बेटियों ने भुला दिया है। आज हर घर की बात देखो, अगर बेटी से कह दो ना दुपट्टा ओढ़ ले तो नाराज होकर बैठ जाती है और कहती है क्या कह रहे हो। लेकिन काश, और हमने देखा है टिकटॉक जब चला था अब बंद हो गया, सोशल मीडिया पे देखो कौम मुस्लिम की बेटियां जिनका तकद्दुस अल्लाह ने रखा, जिनका तकद्दुस मुस्तफ़ा जान रहमत के सदक़े में उन्हें मिला, आज वो नंगे सर टिकटॉक बनाते हुए दिखाई दे रही हैं। क्या यही इस्लाम का
फेमस होने के लिए, फेमस होने के लिए टिकटॉक का इस्तेमाल करें बेटियां मुसलमानों की कि फेमस हो जाएंगे। लेकिन सुनो, तारीख गवाह है, जो बेटी पर्दे में रही, जो बेटी शुक्र अदा करते रही, जो बेटी अरे हमेशा साबिरा रही, कभी तो वो राबिया बसरिया बन के चमकी, कभी तो वो सैयदा फातिमा बन के चमकी, अरे सुनो सुनो, कभी तो वो उम्मुल खैर बनकर चमकी। और इस दौर में अगर कोई चमका है पर्दे में रहने वाली, वो कर्नाटक की बेटी और बहन मुस्कान बन के चमकी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बहुत अच्छे बहुत अच्छे, हक है हक है। आज बता दो उनसे कि पर्दा हटाकर फेमस नहीं होगे। अल्लाह तारीख लिखता है ना, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। तुम समझ तो फेमस हो जाओगे, तुम्हें फेम मिल जाएगा। लेकिन सुनो, फेमस अल्लाह ने किया ना, लोगों के दिलों में उस बेटी की मोहब्बत डाली, लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली। कर्नाटक की वो बेटी थी जो कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर नाराए तकबीर अल्लाह अकबर की अरे वो जो है सदा बुलंदी करती रही। उधर कौन था? उधर कुफ्फार के नौजवान थे। उधर कौन था? उधर बातिल वाले थे। उधर कौन था? उधर ज्यादा लोग थे। लेकिन सुनो सुनो, इधर एक जो है सैयदा फातिमा की सच्ची गुलाम मुस्कान थी। अरे उसने कहा था अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जैसे ही उसकी ज़बान से अल्लाह अकबर निकला, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह ने उसे भी बड़ा कर दिया, अल्लाह ने भी उसे इज्जत वाला बना दिया। और यहाँ तक के काफिरों के दिल में उसकी हैबत बैठ गई। जी हक है, बेशक बेशक, नहीं हुआ? नहीं हुआ? आज जो है बच्चियां स्कूलों में जाती हैं। आज हमारे पास स्कूल नहीं है भाई, हमारे पास स्कूल नहीं है अच्छे अच्छे जिसमें शरीयत के मुताबिक पर्दे में जाएं, तालीम हासिल करें। नहीं है, क्योंकि हमें फुर्सत ही नहीं है बनाने की। नहीं, जब शादियां जब 5-5 20-20 लाख में उड़ा देंगे तो स्कूल किस कौम में कहाँ आएंगे। कल मैं एक गांव में गया, कौन सा गांव था वो? हट हट, हाँ एक गांव था हट हट, आपकी तरफ हजरत गोदी गोदी जानते हो? वहां हट हट एक गांव में मैं जब जैसे दाखिल हुआ, मैंने देखा एक शानदार स्कूल, शानदार स्कूल। जब वहां देखा उसके बराबर में चर्च था। क्या था? चर्च ईसाइयों का। मैंने जब देखा ईसाइयों का, मैंने कहा कितने ईसाई हैं? कुछ मुट्ठी भर है। उन्होंने अपना एक इदारा बनाया बड़ा अच्छा, कि उन्हें उनके बच्चों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें तालीम लेनी है तो उसी ईसाई स्कूल में लेनी होगी। लेकिन आज हमारे बच्चे कहाँ जा रहा है? उस मोंटेसरी में, उसमें जहां पे सिर्फ और सिर्फ कभी किसी में वंदे मातरम सिखाया जा रहा है, किसी में वंदना। और हद तो ये है इस कौम की बेटी जब 26 जनवरी और 15 अगस्त आता है तो सुनो, वो तुम्हारे ईमान का सौदा कैसे कर रहा है, तुम्हारे ईमान को कैसे खींच रहा है, तुम्हारे ईमान को कैसे सल्ब कर रहा है। अपने बच्चियों में से किसी को सरस्वती नहीं बनाएंगे, तुम्हारी बच्चियों में से किसी को बनाएंगे। और वो परफॉर्मेंस करेगी सरस्वती बनके, उसके माँ बाप जाएंगे तालियां बजाएंगे, तालियां बजाएंगे, तालियां। काश तूने इसे सरस्वती ना बनाया होता, अगर बनाया होता तो सैयदा फातिमा के गुलाम बनाया होता। तेरी आखिरत भी रोशन होती, तेरी दुनिया भी रोशन होती। रविश बदलो मुसलमानों, रविश बदलो। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, ये नारे जो जलसों में लगाते हो ना, यहाँ तक इस जलसों को महदूद मत रखो। पैगाम लेके जाओ, अपनी बच्चियों को समझाओ, अपनी बीवियों को समझाओ। माँ का सबसे अहम रोल होता है बच्चे की जिंदगी में। माओ को समझाओ कि ये बच्ची
तुम्हारी बच्ची सिर्फ तुम्हारी इज्जत नहीं है, ये मुस्तफा की अमानत है। तुम्हारी बच्ची तुम्हारी इज्जत नहीं है, ये तुम्हारे दीन की इज्जत है। अगर तुम्हारी इज्जत में कमी आ जाए तो ये मत सोचना कि तुम्हारी इज्जत में कमी आएगी, बल्कि रसूलुल्लाह की इज्जत में क्या हो जाएगा, लोग उन पर अंगुष्ठ नुमाई करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचेगी मेरे प्यारों, तुम्हारे दीन की तरफ लोग, उनका मकसद ये है कि तुम्हारी बच्चियों के दिलों में ईमान निकाल लें। इसलिए रविश बदलो, शादियां आसानी से करो, आसान करो, निकाह को आसान करो। और ये खड़े खड़े स्टैंडिंग खाने, भैया इससे बचाओ, इससे बर्बादी होती है रिज़्क़। हमने देखा है हजरत, डस्टबिन इतनी बड़ी बड़ी जाती है और उसमें सब खाना वेस्ट जाता है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, अल्लाह फिजूल खर्च करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वानुश शयातीन, फिजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। शैतान के भाई मत बनो, मोमिन का भाई बनो। खाना खिलाओ, बैठ के खिलाओ, सुकून से खिलाओ। और आपने देखा होगा, मैंने देखा बड़े बड़े जो टाई और कोट वाले ना प्लेट लेते फिरेंगे, फिर कुर्सी को ढूंढेंगे, कुर्सी कहाँ, कुर्सी कहाँ, बोले कहाँ 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 बैठ जाओ, बैठ के उन्हें भी पसंद। इसलिए जो सुन्नत मेरे मुस्तफ़ा की होती है उसमें सुकून ही सुकून होता है। समझा? इतना खा लें, इतनी भीड़ लग जा, सही बात है। लिहाजा हकीकत बता दी वहाँ नफी साहब ने। हाँ, इसलिए एक जो है, एक तो अरे इसमें एक बात और हो गई, एक की मैंने प्लेट में लेग पीस ही थे, लेग पीस मैंने 28 गिन लिए थे, 28 गिने मैंने कहा भाई क्या बोले भाई, ये दोबारा नंबर ही ना आता है, दोबारा नंबर ही ना आता। इसलिए प्यारो, उसी चीज को अपनाओ जो रसूलुल्लाह ने अपनाया, उसी चीज को अपनाओ। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए बेहतरीन नमूना हुजूर की जिंदगी है। लिहाजा मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला इस शादी में बरकत नाज़िल फरमाए, दूल्हा दुल्हन की उम्रों में बरकत अता फरमाए, दूल्हा दुल्हन को नज़र बद से महफूज फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।